को जय मसीह की। सब खुश हैं? जो लोग पत्थर के पीछे हो गए हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं ताकि मैं उन्हें देख सकूं और वो मुझे देख सके। सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? अब एक दूसरे को चेहरे को देखो। हाथों में खुशी नहीं, चेहरे पर होती है। चेहरे उतरे पड़े और कह रहे हैं आप खुश हैं। चेहरे खिले खिले होने चाहिए। चेहरे कैसे होने चाहिए? अगर आपके चेहरे खिले हैं तो आप खुश हैं। और जबरदस्ती हाथ उठा रहे हैं तो मजबूरी में भी उठा देते हैं ना। कई बार किसी को उंगल कर दो तो वो हाथ उठा देता है, तो आप ऐसे वाले हाथ ना उठाएं। चेहरे कैसे रहने चाहिए? खिले। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आप आनंदित हैं। कितने लोग आनंदित हैं? टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उससे कम ही बोलूँ। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन जितना बोलूँगा आपको समझ आएगा। अपने संदेश को शुरू करने से पहले कुछ 4 बातें बताऊंगा। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कि जबरदस्ती मत हाथ उठाना जी, जो पढ़ता है वही उठाना। ऊंचा उठाओ। फोन में पढ़ते हो, बाइबल में पढ़ते हैं आप? तो वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो मेरे दासों का आदर करता है वो मेरा करता है। पीछे बोलिए। जो मेरे दासों का क्या करता है वो, और वो इसका प्रतिफल खोने ना पाएगा। अगर आपने 10 रुपए के फूल दिए हैं तो उसके आगे सिर्फ 0 लगते चले जाएंगे। इस बात को याद रखिए। जो मेरे दासों का आदर करता है वो, जोर से बोलिए, जो मेरे दासों का आदर करता है वो। देखिए साहब, मैं भी इंसान हूँ, दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। मैं भी इंसान हूँ ना, तो मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर हम अपनी देसी भाषा में कहें तो हम दूध के धुले हुए, पीछे से जोर से बोला करें, दूध के धुले हुए, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। इसलिए वो कहता है जो मेरे दासों का आदर करता है वो मेरा। तो आपने मेरा आदर नहीं करा है, किसका किया है? अगर आप ये सोचो कि आपने मेरा किया है तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला। आपकी आवाज बड़ी धीरे धीरे। कुछ भी मिलने वाला। आपने क्या सोचकर आदर किया है? ना चेहरा खिल रहा, ना हाथ खिल रहे। थोड़ा खिलाओ ना भाई। किसका आदर किया है? परमेश्वर का। और जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं उसका प्रतिफल आपके जीवन में आता है। वचन कहता है वो किसी का कर्जदार दो तो तुम्हें भी। ये वो वचन बताऊंगा जो रातों दिन आप बोलते हैं। दो तो तुम्हें भी दिया। बदतमीजी करो तो बदतमीजी की, आदर करो तो आदर किया, चुगली करो तो चुगली करी, धोखा दो तो धोखा दिया। आप क्या दे रहे हैं? अरे बोलती बंद हो जाती है यार कुछ। आप क्या दे रहे हैं अपने अगुओं को? और नहीं, क्या दे रहे हैं अपने अगुओं को? अच्छा, हमने वही सीख लिया। दो तो तुम्हें, मतलब माल दो और माल थोड़ा दूसरी बातें भी सीखें। दो तो तुम्हें भी, आदर दो तो आदर मिलेगा, अपमान दो तो अपमान, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही। तो हम आप प्रभु के दास का और उनके तमाम साथ में जितने लोग जिन्होंने आदर किया, याद रखिए आपने मेरा नहीं, उस परमेश्वर का आदर किया है। और जितनों ने उसका आदर किया है उसने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया है। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। बोलो यीशु मसीह की। और हर बाप को बड़ी खुशी होती है। हर बाप को, आपकी आवाज बड़ी कम है यार, इनको भी एक माइक दे दो यार। हर बाप को बड़ी, जब उसका बेटा कामयाब हो जाए। और अगर नालायक निकल जाए तो और खुशी। बोलते नहीं है तो और खुशी। आप कैसे हैं? खुश हो? चलिए धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की। आज का जो मेरा संदेश है उसे ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा माना जाता है, आदमी की उम्र होती है। आदमी की क्या होती है? एक जोर से बोलो, क्या होती है? जवानी कुछ अलग ही टाइप की होती है। ठंडी हो और उसमें पानी डाल दो, वो नंगा घूमेगा और उसको बोला मुझे ठंडी नहीं लगती। और जब उम्र ज़्यादा हो जाए, भैया आज नहीं नहाऊंगा, आज ठंड। आप बोलने मज़ा नहीं आ रहा है। ठंड, इसे जवानी और बुढ़ापे का असर कहते हैं। तो किसी ज़माने में हम भी बहुत चिल्लाते थे, अब चिल्लाना कर दिया है। ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं शुरू करूंगा।
और इस संदेश की ओर ध्यान दीजिएगा। कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं पता नहीं क्या हो गया पास्टर जी, हमारा चलता चलता काम। देखो थोड़ा मैं बोलूंगा, आधा आपको कंप्लीट आपको करना, तब मजा आएगा प्रचार सुनने में। मैं थोड़ा बोलूंगा, कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। पता नहीं क्या बात है पास्टर जी, काम करते काम चलते चलते क्या हो जाता है? सही बोला, जोर से बोलो, क्या हो जाता है? हमने आज तक किसी का बुरा, पता नहीं हमारे साथ, ये सेंटेंस सुने किसी ने? सुने ये सेंटेंस? जोर से बोलिए। हमने तो आज तक किसी के साथ गलत काम, फिर पता नहीं हमारे साथ। हमने किसी का दिल, फिर लोग हमारा क्यों? हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी लोग हमारे साथ। ये कितनों ने सुना है? पहले तो ठीक थे, पर हमें तो पता नहीं कुछ दिन से ऐसा लग रहा हमारे ऊपर किसी ने कुछ। कितने लोग सहमत हैं? अरे बाप रे, ऐसा मानते हो आप? ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ, ऐसा मानते हो आप? चलिए एक कहानी को सुनाता हूं और अपने संदेश की ओर इस बात को याद रखिएगा। एक बार एक आदमी पैसा कमाने परदेश जाता है। कहां जाता है? एक आदमी पैसा कमाने परदेश जाता है और परदेश से बहुत बड़ी पैसों की गठरी बांध के, पैसों की गठरी बांध के, आवाज नहीं, पैसों की गठरी बांध के, और जब अपने घर की तरफ आता है, कंधे पे क्या टंगी है? गठरी में क्या है? कहां जा रहा है? अपने घर नोट कमा के आ रहा है। अचानक उसको घर जाने के समय एक समंदर आता है और समंदर में नाव होती है। नाव में वो चढ़ जाता है। कहां क्या है? गठरी में क्या ले, कहां से आया है? विदेश से पैसा कमा के लाया है। और गठरी में पैसे होते हैं और वो नाव में चढ़ जाता है, नाव चलने लगती है। अचानक समंदर में तूफान। आप लोग गुस्सा हो क्या? बोलिए ना, आप गुस्सा हो क्या? बोलो का कबूतर बोल लेते हो यार, ठीक है। समुद्र में क्या जाता है? समुद्र में क्या जाता है? समुद्र में तूफान आ जाता है और नाव लहरें ऐसे ढका ढका करने लगती है और धीरे धीरे सब गिरने, और सारे गिर जाते हैं, बस वो आदमी बच जाता है। और अपने पैसों की टोकरी को लेकर कहता है कोई है, कोई है। कौन चिल्ला रहा है? वो पैसे वाला आदमी, क्योंकि जहां पर लोग गिर रहे होते वहीं पर उसके हाथ से वो गठरी भी कहां गिर जाती है? जमीन में, समुद्र में। अब वो आदमी अकेला नाव में कहता है कोई है जो मेरे पैसों की गठरी को बचा ले। कोई है जो मेरे पैसों की गठरी को, कोई है पूरा वाक्य बोले, कोई है जो मेरे पैसों की गठरी को। एक दूर से नाव आ रही होती है, वो देखता है कि कोई आदमी चिल्ला रहा है और कह रहा है कोई है जो मेरे पैसों की गठरी को बचा ले। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? कोई है जो मेरे पैसों की गठरी को। वो दूसरा नाव वाला आता है और खट से कूद जाता है, और कूदने के बाद वो गठरी निकाल लाता है और नाव पर अब अपनी नाव पर खड़े होकर कहता है कोई है जो अपने पैसों की गठरी को ले ले। क्योंकि जिस नाव पर वो आदमी खड़ा था वो तो पानी में, अब गठरी ऊपर है। उस आदमी के पास जिसने वो गठरी बचाई, अब वो आदमी चिल्ला कर कहता है कोई है जो अपने पैसों की गठरी को ले जाए। जिसकी वो गठरी थी, जो पैसा कमा कर लाया था, वो तो डूब कर मर गया। फिर वो आदमी कहता है काश तू ये कहता कोई है जो मुझे बचा ले, कोई है जो मुझे बचा ले। आज लोग धन संपत्ति को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना नहीं चाहते। और यीशु मसीह पैसे बचाने नहीं आया है, यीशु मसीह लोगों के जीवन को बचाने आया है। लोग धन संपत्ति के चक्कर में, गाड़ी मकान के चक्कर में भाई का खून कर देता है, बदतमीजी करता है, सर फाड़ देता है, केस कर देता है, सिर्फ इसलिए कोई है जो मेरी प्रॉपर्टी को बचा ले। लेकिन यीशु आया और उसने कहा, उसने, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा, यीशु मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। किसको बचाने आया है? और हम किसे बचा रहे हैं?
और हम किसे बचा रहे हैं? बड़ा धीरे बोलते हैं आप लोग। किसे बचा रहे हैं? दुनिया की चीजों को। किसकी चीजों को? किसको बचा रहे हैं? एक वचन को पढ़े। और वो लोग याद रखें जो ये कहते हैं हम पर पास्टर जी किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे काम धंधे रुक गए, घर में बड़ा कलेश हो रहा है, पहले तो ये हमारे काबू में था, अब हमारे काबू में नहीं, हमें लगता है इस पे किसी ने कुछ। अब ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता की किताब 139वां अध्याय, और कोई निकाले नीति वचन 16 139, भजन संहिता 1 से 4 पढ़िएगा कोई। जो हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आगे, हे परमेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मन में जिसे तू नहीं जानता। जोर से बोलिए, जिसे तू प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपने ही परिवारों से दुश्मनी रखते हैं। प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, अपने ही माता पिता का आदर नहीं करते। प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते, और फिर कहते हैं हालेलुया, ओ रात को पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। धोखे में हो भैया, किसी और ने तुम्हें छुआ है। जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपका जीवन बदल। आज भी अगर आप पैसे को बचा रहे हैं, उस गठरी को बचा रहे हैं, उस रीति रिवाज, उस परंपरा को बचा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आज भी आप उस चीज को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना नहीं चाहते। यीशु मसीह आपको बचाने आया है। आप ये कहते हो कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपको लगता है कि आपके काम धंधे बंद हो गए हैं, आपको लगता है आपके घर में कलेश है, आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती, आपका पति आपके काबू में नहीं है, आपके बच्चे आपके काबू में नहीं है, और आप कहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत है। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय, उसकी दूसरी आयत पढ़िएगा जरा। नीति 16 और उसकी 2, जल्दी पढ़िए जरा। कोई नीति 28 भी निकाल के रखे। नीति वचन 16 का 2। हाँ जी। मनुष्य का सारा चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। क्या ठहरता है? पवित्र ठहरता है। हर आदमी अपने आप को यह बताता है कि मेरे से ज्यादा धर्मी, आप बोलते नहीं हो, मेरे से ज्यादा धर्मी, मुझसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बिगड़ा भी तुमसे ज्यादा। अरे कुछ गलत है क्या? अगर आपके हालात खराब हैं, अगर आपके घर की परिस्थितियां खराब हैं, आपको पता है आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं करा, आपका चाल चलन अच्छा नहीं है। पढ़िए एक बार फिर से 16 की 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हाँ। परंतु यहोवा मन को तोलता है। हाँ। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो यीशु मसीह की। मसीह यीशु चाहता है कि हमारा चाल चलन, हमारा, जोर से बोले हमारा। मैं वो चाल चलन की बात नहीं कर रहा जो बेटे बहू लड़का लड़की की बात करते हैं, मैं वो चाल चलन की बात नहीं कर रहा, हम अपने चाल चलन की बात कर रहे हैं। आज अगर आपका चाल चलन अच्छा है, अगर आज आपका स्वभाव अच्छा है, अगर आपके जीने का तरीका अच्छा है, आपने पुरानी बातें बीत गई, अगर आपके अंदर आज नया आ गया है, याद रखिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। वचन कहता है यीशु मसीह आया और उसने हमारे सारे बंधनों को तोड़ दिया है। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? तो फिर ये वाली बात क्यों कहते हैं कि जी हमारे को ऐसा लगता है किसी ने हम पर कुछ कर दिया है? आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, आपके सोचने की शक्ति अच्छी, आपके जीवन जीने की शक्ति अच्छी नहीं है, आपका चाल चलन बदलना। मैं एक उदाहरण की ओर लेकर जाऊंगा, वचन में नहीं लिखा, प्रेरितों के काम उसके साथ 4थे अध्याय में हन्ना और सफीरा के बारे में। हन्ना सफीरा की कहानी में ऐसा लिखा है, पतरस कहता है जो जमीन तूने बेची, क्या वो पहले तेरी नहीं थी? तेरी ही थी। और अब जब बेच दी तो जो दाम तेरे पास है क्या वो तेरा नहीं है? तेरा ही है, लेकिन तूने झूठ क्यों बोला था? उसने क्यों बोला था? बोलो बोलो, क्यों
क्यों बोला था? वो तो ठीक है, पर क्यों बोला था? क्यों बोला था? सुनो, तुम जा तो रहे हो, पागल मत हो जाना। कौन कह रही थी? सफीरा। पागल मत हो जाना, 500 ही बताना कि 1000 बता दो, तुम्हारे पे मुझे भरोसा नहीं है। कौन कह रही थी? उसकी पत्नी। और पत्नी ने गलत बात सिखा दी और उसने भी जाकर गलत बात बोल दी। पतरस ने कहा, एक बात बता, तेरा जो पति था वो जमीन तूने इतने में बेची? मैडम पहले से सेट थी, क्योंकि आदमी सिखाकर भेजा था, इसलिए मैडम ने कहा जी हाँ हाँ हमने। तो क्या बात है यार, तुमने झूठ बोलने में एका कर रखा है, तुमने एका कर रखा है। तो सुन, तेरा पति तो गाड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तेरा भी नंबर। कारण क्या? उसका चाल चलन, उसका चाल चलन, उसका चाल चलन, उसका चाल चलन। आपका कैसा है? नहीं मुझे मत बताओ जी, मेरे घर में थोड़ी हो रहे हैं। आप अपने घर की कथा तो आप जानते हैं, आप अपने घर की समस्याओं को आप जानते हैं। वचन कहता है अपने चाल चलन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो, आपके जीने की तरीके सुधारो। लिखा है यूहन्ना पहला कुरिन्थियों शायद 5:17 में, यदि कोई मसीह में है, बोले ना, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, पुरानी बातें, पहले चुगली करते थे, लड़ाई करते थे, बुराई करते थे, मारपीट करते थे, धोखा देते थे, छल करते थे, वो सब क्या हो गई? बीत गई, डबल हो गई। नहीं फिर सोचो, बीत गई, डबल हो गई। मुझसे मत कहो जी, सास को देखकर खुश नहीं, ससुर को देखकर खुश नहीं, बहू को, हाँ शाबाश बेटा, बहू को देखकर, भाई को देखकर, भाभी को देखकर। रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया। सही कह रहा है, सही कह रहा है, झूठ। और फिर कह रहे हो पास्टर जी जरा दुआ करना, हमें लगता है हम पर किसी ने कुछ। भैया किसी ने नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे पाप नहीं, करतूत है। हेलो, क्या है ये? क्या है ये? शैतान बेचारा अपने रास्ते पे घूम रहा, बोला यार इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मैं ना इन्हें छू रहा ना कर रहा, बेकार मेरे को कहते हैं ये शैतान का काम है। बे वो कह रहा मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। लड़ाई तुम करो, हैं, बुराई तुम करो, और फंसाते किसको? किसको फंसाते हो? शैतान की गलती है, सुधरे तुम नहीं। लड़ाई झगड़ा तुम कर रहे हो, चुगली, बुराई। परमेश्वर मुझे बता रहा है आपके जीवन में समस्या है। भाई साहब रात को बीवी से कुट रहे थे, वो तुम्हें बताया नहीं खुदा ने? इनके जीवन में समस्या खुदा मुझे बता रहा है, लेकिन रात को भाई साहब बीवी से कुट रहे थे। कुछ तो बोलो। खुदा ने इधर नहीं बताया कुछ भी, सिर्फ इधर ही बताता है खुदा। हम मालूम है क्या? तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन, माँ बाप बच्चों का आदर नहीं कर रहे, बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, पत्नी पति का आदर, पति पत्नी का आदर। और फिर कह रहे हो कि हम पर किसी ने कुछ, किसने कर दिया है? हवा नहीं तो क्यों हुआ बहन ऐसा? हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, और वचन कहता है अपना चाल चलन सुधारो। आइए पढ़ेंगे नीति वचन 16 की 7 भी आए, जल्दी से पढ़ें। नीति वचन 28 भी निकाल के रखे कोई, 16 की 7। आप पलट देते क्या पेज? ऐसे नहीं पढ़ो, कड़क पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है। पादी साहब क्या भाता है? भाता है चाल चलन। क्या चीज? चाल चलन। पीछे वाले बोलिए क्या चीज? चाल चलन। तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। बोलो यीशु मसीह की। क्या भाता है? अगर तुम ना हमसे बात करो एक बार, हम ना करें 10 बार। आपको एक बात बताता हूं, मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते पूरा कमरा लाइट से, बोलिए ना, लाइट से, और ये सफेद कपड़ों में यीशु मसीह मेरे बिल्कुल पास आ गए। इनको देखकर मैंने कसम खाई अपनी मां की, जीते जी इनसे बात नहीं करूंगा। ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरे जीजा हैं, इनसे जीते जी कभी बात। लेकिन रात को व्हाइट कपड़ों में मैंने किसको देखा? भाई तू गलती में किसी और को देख लिया।
क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हेलो, यीशु मसीह तो पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में, जब आप पापी ही नहीं हैं तो यीशु मसीह आपके लिए आया नहीं है। क्या सुधरना चाहिए? क्या सुधरना चाहिए? क्या सुधरना चाहिए? भाई भाई को देखकर खुश, बच्चे माँ बाप को देखकर खुश, रिश्तेदार आपस में देखकर खुश, कलीसिया के लोग अगवे को देखकर खुश, एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुश। और रात को कह रहे हैं हमने किसको देखा? सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? तुम्हें एक नहीं, अगर 5 यीशु मसीह भी दिखाई देंगे तब भी तुम्हारे हालात सुधरने वाले हैं। फिर से पढ़े 16 की 7वीं आयत, कड़क पढ़े एक बार। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता तब है। उसके शत्रुओं का भी उससे मेल। हमारे तो रिश्तेदार ही हमें छोड़े चले जा रहे हैं। हमारे तो, बोले ना, हमारे तो, फिर पता है क्या बोलते हैं, पता हमारे क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं ना, यीशु मसीह के साथ। अरे तुम यीशु मसीह को खराब कह रहे हो? तुम्हारे खुद का क्या नहीं सही है? तुम्हें बात करने की तमीज, तुम्हारे उठने बैठने के तरीके अच्छे, तुम्हें कपड़े पहनने के तरीके नहीं आते। वचन में लिखा है, देखो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, खुदा का कलाम कहता है, ये वचन हमें खाने का और पहनने का भी तरीका सिखाता है। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो पतरस से कहा, तेरी बोली तेरे भेद को खोलती है। इसका मतलब पतरस का बोलने का तरीका और यीशु के बोलने का तरीका एक था। फिर दोबारा पतरस को पकड़ लिया, उसने बोला तेरी भी पोशाक तो बिल्कुल वैसी ही है। इसका मतलब वो उस एक मच्छी पकड़ने वाले आदमी का वेशभूषा कैसी हो गई अब? जैसे यीशु मसीह की थी। जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपके जीने का तरीका कैसा है? आपके रिश्तेदार इसलिए छोड़ के चले गए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या इसलिए छोड़कर चले गए? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको पता नहीं है, कल मैंने 50,000 रुपए दान दिए हैं। कहां? चर्च में। खाना खिलाता हूं, सब काम करता हूं, पर जब से हम चर्च जा रहे हैं ना, तब से हमारे घर वाले हमसे नाराज। बहन किस बात से? इसलिए नाराज हैं कि जब से हम चर्च जाने लगे ना, तब में ऐंठ और आ गई है। सुनो, अब हमसे ज्यादा मत बोलना, अब हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। तभी वो कहते हैं घर वाले, हाँ सही कह रहा तू हमसे, क्योंकि पहले तो थोड़ी बहुत तेरी आंखों में शर्म थी, तू वहां बदतमीज हो गया है। पहले तो तू शायद थोड़ा बहुत आदर करता था, इसलिए भैया तू जहां जा रहा है वहीं जा, हम तेरे साथ आने वाले। क्या आप सही कह रहे हैं? वचन कहता है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है, वो उसके दुश्मनों से भी उसका मेल। क्या आपके मायके वाले, क्या आपके ससुराल वाले, क्या आपके दोस्त, क्या आपके रिश्तेदार छोड़ के भग गए, या आपने भगवा दिया? हमने भजन संहिता की किताब उसके 139 में पढ़ा, हर किसी को अपना चाल चलन अच्छा लगता है। एक बार पढ़िएगा भाई साहब जरा। कौन सी है? एक से पढ़िए। हे यहोवा, तू मुझे जांच कर जान लिया है। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता तू है। मेरा उठना बैठना जानता है। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ मेरे लेता है। विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। कौन करता है? कौन करता है? और फिर आगे एक जगह हम पढ़े थे अभी नीति वचन 16 की 2 में, कि मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो, इधर से पढ़िए ना कोई, नीति वचन 16 की 2। बेटा किसका? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी, किसका? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। अच्छा, कोई मेरी तरफ ऐसे उंगली करिए, ऐसे उंगली करिए, सब करिए ना ऐसे करके, मेरी तरफ करिए, आपकी तो थोड़ी बोल रहा हूं, ऐसे करिए। बोलो आप खराब हो। आपकी तरफ कितनी उंगली है? तो मुझसे ज्यादा खराब कौन है? मेरी तरफ ऐसे करिए, ऐसे करो ना। कितनी उंगली है आपकी? मेरी तरफ और आपकी तरफ, तो ज्यादा खराब कौन है?
और फिर भी यीशु मसीह आप ही को दिखाई दे रहे हैं। तो वो बार बार इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि आप सुधरो। आप क्या करो, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, लेकिन यहोवा मनों को तोलता है। और जब किसी का चाल चलन, बातचीत करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका परमेश्वर को भाता है, वो उसके दुश्मनों से भी उसका मेल। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने ससुराल वालों से बात नहीं करते। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने माता पिता से बात नहीं करते। कई साल हो गए उनसे मिले, कई साल हो गए उनसे बातें करे, कई साल हो गए उनके दरवाजे पे जाए। मालूम है क्यों? वचन कहता है जब वो आप लोग प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आप करते हैं? उसमें एक सेंटेंस है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, अगला क्या है? जैसे हमने नहीं करा, बोलिए ना, जैसे हमने वैसे तू भी मत कर। नहीं लिखा, जैसे हमने अपने अपराधियों को, आगे बोलो, वैसे तू भी हमारे साथ कर। अपने आप ही अपनी बातों में आप फंस चुके हैं। आपने आज तक किसी को क्षमा ही नहीं किया। अगर आपने क्षमा नहीं किया तो खुदा का कलाम कहता तुझे भी क्षमा किया गया नहीं है। और फिर कहते हो हमें ऐसा लगता है किसी ने हम पर कुछ, भैया आपसे कोई कुछ नहीं करेगा। वो गीत गाते हो आप, वो एक गाना ना, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आता है ना, सेनाओं का यहोवा हमारे, थामा वो है, फिर भी हालात खराब है, फिर भी घर का कलेश नहीं जा रहा, फिर भी घर की गरीबी, आवाज नहीं, फिर भी घर की गरीबी, घर की लड़ाई झगड़े, घर के कर्जे, घर की समस्याएं। इसका मतलब साहब आपके एक्सरे के अंदर कितने लोग बीमार पड़े? कोई बीमार पड़ा है कभी? बुखार उखार किसी को आया? ब्लड टेस्ट कराया आपने? कर लिया है तक ब्लड? अब तक के जीवन में किसी ने ब्लड टेस्ट कराया है? हमने तो कराया जी, आपने ना कराया। हम तो, आपने कराया जी? किसी ने आज तक कराया? जब से पैदा हुआ आज तक किसी ने कराया? एक बार होता है झोला छाप के पास जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, वो 4, 5, 15, 16 दवाई देंगे, तुक्का लगा, नहीं लगा तो झामती चला। और फिर लोग कहते हैं आप उन डॉक्टर साहब के पास जाना। वो डॉक्टर का एक ही काम, एक पर्चा लिखता है, ये टेस्ट और ये टेस्ट और ये टेस्ट और वो टेस्ट, सारे टेस्ट करवाने के बाद में जब रिपोर्ट आती है तब वो बताता है साहब आपको कोई बीमारी नहीं है, बस हड्डियों में क्या है, बुखार है। टेस्ट आता है, रिपोर्ट। आप अपना एक्सरा कराएं, पड़ोसी का एक्सरा ना कराएं। हेलो, हम एक्सरा मशीन लेके इसकी तरफ चले जाते हैं, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बुरा है, ये बेकार है, क्योंकि हमने अपनी मशीन जो है दूसरे की छाती पे लगा रखी है। वो मशीन घुमा के अपने ऊपर कभी भी हम दूसरे का टेस्ट करते फिरते, फ्री टेस्ट। किसका टेस्ट करना है? हेलो, किसका करना है? हमारे पति की और हमारी आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, टेस्ट इसका कर रहे हैं। ये तो है ही ऐसा। अरे अपना टेस्ट करो भाई, चाल चलन इसका खराब है। हमारे पास एक्सरा मशीन है, हम दूसरे के घर का टेस्ट ज्यादा करते हैं, दूसरे का चाल चलन ज्यादा चेक करते हैं, और अपना बीमार कौन है? अच्छा, बीमार तुम हो, दवाई मैं खा लूं? भाई वाह। हेलो, बीमार आप हो और दवाई, तो आप ठीक हो जाओगे। जब चाल चलन अच्छा नहीं है, इसीलिए ससुराल वाले, मायके वाले, आस पड़ोस के लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। और आपने एक फार्मूला सही सीख लिया है कि जब से हम चर्च जा रहे हैं ना, पास्टर जी बोलो ना, जब से हम चर्च जा रहे हैं तब से इन लोगों ने हमसे बात करना। तो ये दुश्मन किसके? तुम्हारे कि यीशु मसीह के? है जी? तो यीशु मसीह पे अपनी बुराई को थोप रहे हो जी। गुल खिलाए आपने, रसगुल्ले इनके नाम के। गलत करो आप और नाम किसी का। आइए एक वचन पढ़े जल्दी, नीति वचन 28 का 13 पढ़े कोई, जल्दी पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, तो क्या छिपा के रखता है? अपने अपराध छिपा रखता है। उसने तो गठरी पानी में छोड़ दी, गिर गई और कह रहा है मेरे पैसों को बचा लो। आपको क्या चाहिए, अनंत जीवन या पैसा? अनंत जीवन अगर जिसके पास होगा, याद रखिए, हालात चाहे कैसे भी हों, जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपके परिवार में, रिश्ते में
दरार नहीं बल्कि रिश्ते जुड़ते चले जाएंगे। एक्सरा मशीन दूसरों के लिए मत लो जी, पहले किसके लिए ले? अपने लिए। फिर से पढ़े बेटा। जो अपने अपराध क्षमा छिपा रखता है, जो अपने पापों को, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं उसका होता, कार्य कभी सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लेता है और छोड़ भी देता और है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में वो एक सेवक का घर भी हो सकता है, साधारण इंसान का घर भी हो सकता है। रिश्ते खराब हैं साहब। रिश्ते क्या हैं? आदमी ऊपर से तो एकदम, आजकल वो क्रीमें आ रही है ना, डाई आ रही है, तो व्हाइट वाल को भी सफेद, व्हाइट को भी काला कर लेते हैं। आजकल बहुत सारी केमिकल आ रहे हैं, आज गोरा भी काला दिखाई देता है, काला भी गोरा दिखाई देता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ऊपर तो आपने चमका लिया होगा, ऊपर तो आपने, अंदर क्या है? जख्म, उसमें पस भरा हुआ है, उसमें दर्द है। पब्लिक में तो हम हंसते हैं, लेकिन अकेले में रोते हैं। मालूम है क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। और हमें अक्सर एक ही बीमारी है। वचन कहता है जिसके अपराध क्षमा किए जाएं, करो तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए। अपना चाल चलन सुधारो। अपना चाल चलन क्या करो? अपने जीवन जीने का तरीका, अपने रहन सहन का तरीका, आपके बात करने का तरीका, अगर आपका तरीका नहीं सुधरा, आपका तरीका नहीं सुधरा, तो मैं ये कहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि रात को प्रभु ने मुझसे बातें की, प्रभु ने तो बात की पर वो कोई और ही प्रभु होगा। बाइबल में लिखा है बहुत से प्रभु हैं, बहुत से हैं, लेकिन मेरा प्रभु तो यीशु मसीह है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, वो कलाम कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, वह उसके दुश्मनों से भी उसका मेल। भजन संहिता 19 उसकी 12 से 14 कोई पढ़े। भजन संहिता 19 12 से 14। और कोई पहला तीमुथियुस भी निकाले रखे, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, पहले भजन संहिता 19 की 12 से 14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। भाई साहब दोबारा पढ़े एक बार। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? हम कभी गलती नहीं करते हैं। आपने बोल तो दिया भूल चूक, आप करते होगे भूल चूक। हमने तो जीते जी आज तक कोई भूल चूक, सही है गलत? लोग क्या कहते हैं? हमने कोई गलती नहीं की। और वचन कहता है ऐसा कौन है जो अपनी भूल चूक को समझ सके? पढ़िएगा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को, अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से तू मुझको क्या कर? अच्छा, हम पाप खुले में करते हैं या जो तो बोलिए अकेले में करते हैं या बंद कमरे खुले में, मैदान में, रोड पे चलते समय? अरे बोलिए ना। खुले में भी कर लेते हैं और अकेले में भी कर लेते हैं, और चर्च में बिल्कुल। हालेलुया। अच्छा, किस किसने सांप देखा? सांप बस 2-4 ने सांप देखा है? सांप देखा है जी? अच्छा, गांव के रहने वाले कितने लोग हैं? कभी सांप को छेद में घुसते हुए देखा है? कितनों ने देखा है? जब सांप रोड पर चलता है तो ऐसे चलता है, ऐसे ही ना? जोर से बोलो, मजा आएगा। सांप क्या चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। और जब अंदर घुसता है बिल्कुल सीधा। विश्वासी रोड पे रहता है, घर पे रहता है और चर्च में आता है। हालेलुया। तो भैया आपको क्या कहा जाए? हैं? मैं कैसे कह दूं? तो आपको खुद देखना है, मेरी गलती नहीं है जी। जब चर्च में घुसेंगे तो बिल्कुल हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और जैसे ही घर में घुसे, हेलो, आप यही हैं? मैं इस आदमी से बहुत दुखी हूं। जैसे ही बाहर निकलता पता नहीं क्या करता है, टेढ़ा मेढ़ा। मैं इस औरत से बहुत दुखी हूं। बाहर निकलते ही रात और दिन कलेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सीधे नहीं चल रहे। कैसे चल रहे हैं? बच्चे बाहर निकलते ही माँ बाप कहते हैं बच्चे खराब, और बच्चे कहते हैं माँ बाप खराब। कारण
और चर्च में आएंगे, पादरी साहब के पास आएंगे, पास जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या करवाएं? चाल चलन आपका खराब है, प्रार्थना करवा रहे हो, गलती दिखाई दे रही? बाहर निकलते ही बहुत से विश्वासी बाहर निकलते ही पैसा हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आपका चाल चलन खराब है। हेलो, आपका 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 अच्छा, जिनके चाल चलन खराब थे मुझे बताओ बाइबल में से किसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया इसके चाल चलन खराब थे? एक भी नहीं, चाल चलन खराब नहीं थे। आपके घर की परिस्थितियां खराब है बहन, आप प्रार्थना कराएं, जरूर जरूर कराएं। डॉक्टर को हमारा दिखाना काम है, जाती हाथ दे देते हैं और डॉक्टर साहब ये पकड़ लेते हैं, उसे ये थोड़ी पता अंदर क्या बीमारी है। अरे ये मत पकड़ यार, बुखार नहीं है, अंदर दिक्कत है या घुटनों में दर्द है क्या? और उसका एक ही सवाल, किसी भी डॉक्टर के पास चला जाओ, पहला सवाल बोलिए जी, बोलो कोई बोलो घुटनों में दर्द है मेरे। डॉक्टर क्या कहता है? ले दवाई खा लो ना, ये बोलता है? नहीं जी, गलत। कब से है? गिरे थे क्या? मुड़ गया था क्या? किसी ने ठोक दिया था क्या? रात को पति ने टूट दिया था क्या? नहीं, वो चलते चलते पांव हमारा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर तभी दवाई देता है कि जाते तो आपको जी मेरे घुटनों में दर्द है, ले दवाई खा लेना, ऐसा होता है कभी? डॉक्टर इससे एक चीज पूछता है, कब से है और कैसे है, या दर्द हो रहा है, लो खाओ, ऐसा कहता है क्या? क्या कहता है? कब से है और रात करेले खा लिए थे, तो शायद करेला अटक गया है। नहीं समझे? पता नहीं, जब भी कुछ खाते जी समझ लाता है, तो उसका सवाल कब से हो गए 15-20 दिन, इसका मतलब तेरा जो लीवर है उस पर फैटी लीवर हो चुका है, तेल कम कर अंदर का। गलत है सही? आपको अपने पाप दिखाई नहीं देते? आपको अपने पाप, आपको अपना चाल चलन दिखाई, अवन अपना चाल चलन दिखाई? पति के लिए एक्स्ट्रा लेके घूम रही हूं, जहां मिले वहीं चिपका दूं, इसी का कैरेक्टर खराब है। जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, हेलो, जब से ये मेरी जिंदगी में, मेरा जीवन तो, और अचानक पति ने अगर मशीन लगा दी तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी कि जब से बेटा इसके बारे में सोचा है पूरा घर तबाह हो गया है। हेलो भाई, एक्सरा मशीन उसके पास भी तो है, सवाल यह है कि आपकी एक्सरा मशीन में क्या आ रहा है? आपका चाल चलन ठीक है? कुछ तो बोलिए, आपका चाल चलन ठीक है? ऐसे रखोगे फिर यीशु का नाम आपको हर समस्या से आजादी दिलाएगा। एक और वचन पढ़े, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 12 से 17 है। पहला तीमुथियुस 12 से 17, पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 से 17। मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता जिसने हूँ, मुझे सामर्थ्य दी है उसका मैं क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ, मैं तो पहले निंदा करने वाला, पौलुस कहता है मैं तो पहले क्या करता था? जोर से बोलिए, पहले मैं क्या करता था? आप बड़ा धीरे बोल रहे हैं। पहले मैं क्या करता था? कौन कह रहा है? पौलुस। अच्छा, आपने कभी निंदा नहीं करी ना किसी की? पति की, जीजा की, साले की, फूफा की, मौसा की, बहन की, सास की, देवरानी की, नंद की, पड़ोसी की, पादरी की, अगुए की, पड़ोसन की, दोस्तनी की। एक ही बोल पा रहा, बाकी तो बोलती बंद है। बोले करिए, अब नहीं करिए, फिर क्या करो? पेट में दर्द है, फिर क्यों कह रहे हो हमारे घर में कलेश है? आप करतूत आप करो, गलत आप करो, और फिर भी क्या कहते हो? हमारे ऊपर किसी ने कुछ, किसने कर दिया है? किसने किया है? हमने खुद किया है। यहां लिखा है, पढ़ेगा पैसा जरा एक बार जोर से। मैं तो पहले निंदा करने वाला, मैं तो पहले निंदा मतलब बुराई करने वाला और सताने वाला, गाली देने वाला, मारपीट करने वाला, दुख देने वाला, परेशान करने वाला था, और अंधेर करने वाला था। और
गलत से गलत काम करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, तो भी उस परमेश्वर ने मुझ पर दया की। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। अनजाने में मैंने ये पाप किए थे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हाँ, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। पौलुस कहता है, मैं तो निंदा करने वाला था, अपमान करने वाला था, गलत करने वाला था, अंधेर करने वाला था, लेकिन मुझ पर क्या हुई है? दया। आप प्रभु यीशु मसीह की अगर हुजूरी में हैं, अगर आप उसकी उपस्थिति में हैं, तो आप पर दया हुई है। पौलुस ये नहीं कहता कि मैंने कोई पाप नहीं कहा। पौलुस बार बार एक बात कहता है, मैंने ही किया है, मैंने सारे गलत काम मैंने किए हैं, मैंने गलत काम किए हैं। तो वचन कहता है उस पर दया की गई। जब तक आप अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने पापों को नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने गलत चाल चलन को नहीं छोड़ेंगे, आप पर दया होने वाली नहीं है। पौलुस पर दया इसलिए हुई कि उसने अपने जीवन जीने का तरीका छोड़ दिया। उसने अपने जीवन जीने का तरीका, आप 10 साल से चर्च में आ रहे हो, 5 साल से आ रहे हो, 6 महीने से आ रहे हो, कब से आ रहे पता नहीं, अगर आपके जीवन जीने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप ये कहना जरूर छोड़ दें कि आपके घर पर किसी ने कुछ, आपका पति आपकी बातें नहीं सुन रहा है, ये आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि पति की गलती नहीं है। क्या है गलती? नहीं साहब, हमारा चाल चलन, हमारा चाल चलन अच्छा, थोड़ा जोर से बोले, हमारा चाल चलन। अपने स्थानों पर खड़े हों और मेरे साथ एक गीत के अंतरे को गाकर कहें, न बनूं मैं जमाने सा, पल पल बदलता जाऊं, ना बनूं मैं जमाने सा, पल पल बदलता जाऊं, मेरा चलना बोलेना हर ख्याल तुझको भाए, ओ मेरा चलना बोलेना हर ख्याल तुझको भाए। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद